हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे वे सभी कैंडिडेट जो यूपी पुलिस एसआई की एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे, उसकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड एक आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में था। शायद आप लोगों को पहले ही इसकी जानकारी हो चुकी होगी। तो लगभग 17 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा, जो नवंबर के लास्ट तक चलेगा 17 अक्टूबर से, और लगभग 10 तारीख के आसपास तक आपके एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन आखिरी 40 दिनों में आप लोग किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप वो 280 से लेकर 300 तक का स्कोर तक पहुंच सके, अगर आप यहां पर सिलेक्शन चाहते हैं। आप सभी भली भांति परिचित भी होंगे कि आप लोगों का एग्जाम 400 नंबर का होगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और लगभग आपको स्कोर जो करना है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 300 के आसपास स्कोर करना ही होगा, 280 से 300 के बीच, अगर आपको सिलेक्शन फाइनल आप लोगों का करना है। अब इन 40 दिनों में आप लोगों की प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी हो कि आप वहां तक पहुंचे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अपने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, और अब आप लोगों का आखिरी दिनों में रिवीजन फेज चल रहा होगा, और बस आप लोगों का प्रैक्टिस सेट वगैरह चल रहा होगा। अब इन आखिरी दिनों में जो आपको करना है वो क्या है, अपने टाइम को, अपने स्लॉट को डिवाइड करो। कैसे? हर एक सब्जेक्ट को, अभी भी टाइम है। अगर मैं बात करूं पूरा सितंबर, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जहां पर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं, आप अपना उसको दो, अपने वीक सब्जेक्ट को अभी थोड़ा ज्यादा टाइम दो और उस पर फोकस करना स्टार्ट करिए। साथ के साथ हर दूसरे दिन, अभी हर डेली मत लगाना, अभी हर दूसरे या तीसरे दिन आप जो है आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए। अब आप लोगों के मन में आएगा टेस्ट सीरीज कहां से लगाए? आप ऑनलाइन भी बहुत सारी अवेलेबल है, वहां से ले सकते हैं। किरण का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, उनको सोल्व करिए, 2017 के हैं। वहां से आप लोगों को कुछ टॉपिक्स मालूम होंगे जहां पर आप लोगों के मार्क्स कट रहे हैं, उन टॉपिक्स को अपना नोट डाउन करिए और उन टॉपिक्स की पढ़ाई करिए। आप बहुत अच्छा पेपर में करके आएंगे अगर आप इस तरीके से करते हैं। हर तीसरे दिन एक टेस्ट सीरीज लगाओ, उस टेस्ट सीरीज में देखो आपका स्कोर क्या रहा। स्कोर चेक करने के बाद अपने टॉपिक जहां पर आपके मार्क्स कटे हैं, उस टॉपिक को नोट डाउन करो और अगले 3 दिन तक उन टॉपिक्स को पढ़ो। जब आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, फिर एक मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को चेक करो। अगर अभी भी कोई टॉपिक रह गया है जहां पर आपके मार्क्स कट रहे हैं, फिर से उसको ट्राई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। इस तरीके से अब आप करना स्टार्ट करें। लेकिन यह पैटर्न आप अप्लाई करेंगे कब तक? 7 अक्टूबर तक। कब तक? 7 अक्टूबर तक आपको इसी पैटर्न पर चल रहा है। डेली टेस्ट सीरीज मत लगाने लगना, क्योंकि अभी टाइम क्या है? रिवाइज करने का है, अभी खुद को और निखारने का समय है। ऐसा ना हो कि आप हर रोज टेस्ट सीरीज ही लगा रहे हो। टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होगा। आपका स्कोर अगर इंक्रीज होगा तो वो अभी आपकी पढ़ाई से होगा, जो आपको सब्जेक्टिव करनी होगी। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको आपकी काबिलियत के बारे में बताएंगी कि अभी आप कितने पानी में हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर अगर मैं जीके की बात करूं, जीके पे अगर अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो वो सब्जेक्ट होगा पॉलिटी। क्या होगा? पॉलिटी। क्योंकि 20 से 22 नंबर का आप लोगों को एग्जाम में पॉलिटी ही देखने को मिलेगा 40 नंबर में से। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पहले ही आप लोगों की पॉलिटी स्टार्ट करा दी है। अगर आपने अभी तक उस क्लास के साथ नहीं जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा पॉलिटी आप लोगों को कराऊंगा आपके एग्जाम तक। अगर मैं कंटिन्यू रख पाता हूं, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है बेहतरीन तरीके से। 3 क्लास अभी अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इलेक्शन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये मैंने आपको कराया है। मैंने आपको यूपीएससी पढ़ा दिया है और कल मैंने आपको एसपीएससी पढ़ाया था। आज हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप पॉलिटी में इन टॉपिक्स को अभी भी जाके देख सकते हैं। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आपको मैथ्स और रीजनिंग टारगेट करना होगा भाई। मैथ्स और रीजनिंग, कुछ लोगों का मैथ्स वीक होता है तो वो रीजनिंग और हिंदी को टारगेट करें, और जिन लोगों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो वो मैथ्स और ऑब्वियसली रीजनिंग को टारगेट करें। रीजनिंग का आपको कुछ भी अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। जो आपके 2017 के पेपर हुए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उन्हीं के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे, उनके कंसेप्ट को समझ लो। यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियोज मिल जाएगी। एक से एक टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल है जो आपको बहुत बेहतरीन पढ़ा सकता है। ठीक है। तो रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ। रीजनिंग के आप लोगों का कितना आता है आपको पता है? रीजनिंग में आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे। उन 40 क्वेश्चन को आप कितनी देर में सोल्व कर रहे हो? एक तो टाइमिंग पर काम करो अपना, और एक उन क्वेश्चन को जो स्टेट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि वहीं पर मुझे डाउट है कि आप लोगों का स्कोर वहीं पर कट सकता है। ठीक है। तो रीजनिंग आप डेली प्रैक्टिस करिए।
2017 के पेपर निकालो, 2016 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर निकालो, अपना ट्राई करो बेहतरीन तरीके से। हर रोज अपना लगभग मैं मान के चलूं ज्यादा टाइम इसको देने का जरूरत नहीं है, 30 मिनट रोज प्रैक्टिस कर लो रीजनिंग का। रीजनिंग में आप जो है 35 प्लस तक स्कोर कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप डेली रूटीन में रीजनिंग को अभी से भी लेकर चलो। हिंदी में अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में दोस्तों आप लोग, ऐसा तो होगा नहीं हिंदी में आपको बिल्कुल ना आता हो, और अभी भी अगर जिसने बहुत ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ी होगी वो भी 40 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 के आसपास स्कोर कर रहा होगा। अब आगे जो स्कोर इंक्रीज करना है, एक तो वो आपकी हेल्प करेंगे 2017 के पेपर, ठीक है, वहां से आपको टॉपिक का मालूम होगा, पर्यायवाची शब्द, क्योंकि वोकैबुलरी सेक्शन ही आप लोगों का 12 नंबर का है। वोकैबुलरी सेक्शन जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, जो आपको पढ़ने ही होंगे। हर रोज अपना 10 से 15 वर्ड्स, ज्यादा नहीं, 10 से 15 वर्ड्स पढ़ो, अगले दिन उनको रिवाइज करो, फिर अगले पढ़ो, फिर अगले दिन रिवाइज करो, इसको हैबिट में डाल लो अपना। 17 अक्टूबर तक आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैथ्स की तो आपको पता ही है, मेरे बोलने का भी फायदा नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे सर मूल विधि का क्या है? मूल विधि का बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है। मूल विधि के लिए आप क्या करो, 500-700 क्वेश्चन लेकर बैठो, क्योंकि मुझे पता है आपका 7-8 नंबर का मूल विधि के क्वेश्चन आएंगे। वे 700-800 क्वेश्चन को 10-12 बार निकाल दो, वहीं से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। मूल विधि को बहुत ज़्यादा डीपली से और उसका प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर आपका पॉलिटी है, बाकी और भी सब्जेक्ट है, और मूल विधि भी आप लोगों का 7 से 8 नंबर का आएगा। देखो ये तो था मेरा स्मार्ट तरीका इस एग्जाम को अप्रोच करने का। बाकी आप लोगों के पास भी अपना स्ट्रैटेजी होगा, अपना आप लोगों का टाइम पीरियड आपने कर रखा होगा, उस तरीके से आप पढ़िए जिससे आपको सूटेबल हो और आप बेहतरीन कर सके, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम आपको करेक्ट करना है। ये जो जॉब आएगी आपके पास आएगी, बस क्या है अब टाइम देना स्टार्ट करिए। कम से कम 7 से 8 घंटा आप लोगों का अब डेली पढ़ाई में जाना चाहिए, अगर आप लोगों को सच में 2 स्टार चाहिए। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का शायद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।